चांद की गुफाओं में बेस बनाएगा चीन। बहुत ही गंभीरता से सीक्रेटली प्लानिंग कर रहा है। चीन चंद्रमा पर मौजूद लावा ट्यूब में अपना बेस बनाने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नासा के जरिए पहले ही चंद्रमा की सतह पर बहुत सी गहरी ट्यूब होने के संकेत मिल चुके हैं। चीनी वैज्ञानिकों को विश्वास है कि चंद्रमा पर सैकड़ों मीटर चौड़ी ट्यूब है, जहां पर बेस बनाने से इंसानों को एक साथ कई तरह की समस्याओं से निजात मिल सकेगी, जो उनको धरती के बाहर किसी प्लेनेट या उपग्रह पर बेस बनाने को लेकर आती है। इसलिए इस योजना पर काम किया जा रहा है। ये अब कंफर्म हो चुका है कि देर सवेर चंद्रमा पर इंसान का आना जाना बार बार होने लगेगा। इसका प्रूफ दुनिया में बड़ी संख्या में हो रही रिसर्च और बड़े देशों के बीच चल रहा स्पेस कंपटीशन बताता है। फिलहाल वैज्ञानिक चंद्रमा पर इंसानों के रहने के खराब हालत से निपटने के तरीके खोजने पर काम कर रहे हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है और न ही वह हानिकारक विकिरण से किसी तरह का कोई सुरक्षा कवच है। इस समस्या का एक हल है चंद्रमा पर लावा ट्यूब। चीन ऐसी ही ट्यूब में अपना बेस बनाने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है। चंद्रमा पर क्या क्या समस्याएं हो सकती है और ये लावा ट्यूब क्या है? चंद्रमा पर खगोलीय विकिरण, उल्कापिंड, तापमान में चरम बदलाव जैसी समस्याओं का सामना करना होगा। इसके अलावा चांद पर भूकंप भी आते रहते हैं। लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर ने ऐसी सैकड़ों जगहों को खोज निकाला है जहां किसी एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड गिरे हो, जिससे ट्यूब में एक प्राकृतिक सुराग हो गया और उसके अंदर जाने की जगह बनी हुई दिख रही है। बिना खोजबीन के इस बात को कंफर्म करना मुश्किल है, पर सैकड़ों मीटर चौड़ी ट्यूब चंद्रमा पर हो सकती है और वे बेस बनाने के लिए सबसे बेहतर जगह हो सकती है। स्पेस वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। कैसे बनी थी ये ट्यूब? अन्य देशों की तरह चीन भी इस आइडिया पर काम करने का मन बना चुका है कि इस तरह की ट्यूब, जिन्हें पायरोडेक्स कहा जाता है, उसमें बेस बनाया जाता है। ये सतह पर तब बनी थी जब चंद्रमा ठंडा होना शुरू हुआ था। चंद्रमा के सबसे ऊपर की परत तो जल्दी ठंडी होकर ठोस प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन बहता लावा नीचे बहता रहा और खाली बड़ी गुफानुमा ट्यूब बन गया। चंद्रमा पर ज्वालामुखी गतिविधियां 1 अरब साल पहले खत्म हो गई थी, यानी लावा ट्यूब बहुत ही प्राचीन है, सुरक्षित है। मतलब ये आसानी से नष्ट नहीं होती। इसके अलावा चांद पर गंभीर किस्म की समस्या है। चंद्रमा की सतह पर यात्रियों को तापमान में भयंकर बदलाव झेलने होंगे। यहाँ के दिन के खास माहौल में अधिकतम तापमान 127 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो रात में गिरकर -173 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इन हालत में यहाँ काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लावा ट्यूब में तापमान का इतना अंतर नहीं होगा और वहाँ इंसानों के लिए काम करना आसान होगा। वहीं सतह पर पहुँचने वाले हानिकारक विकिरण भी लावा ट्यूब के अंदर नहीं पहुँचेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष से गिरने वाले पिंडों के टकराव की संभावना भी लावा ट्यूब के अंदर नहीं होगी। यहाँ 2 प्रकार की ट्यूब बनाई जा रही है। लावा ट्यूब के विकल्प पर दुनिया के कई देश विचार कर रहे हैं और हाल ही में चीन में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लावा ट्यूब के बारे में प्रेजेंटेशन पेश हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी की लावा ट्यूब में समानताएं होनी चाहिए, यानी कि चांद के ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं और जिनमें वर्टिकल छेद है। तो फिर कहाँ बनाया जाएगा चीन का ये बेस? चीन के रोबोटिक सिस्टम इन लावा ट्यूब की जांच पड़ताल करेंगे, जिनमें 2 पहिए लगे होंगे या उनके पैर होंगे, क्योंकि वहाँ की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ होगी। 2028 तक बेस बनाने का इरादा है। चीन में नासा की तरह इन्फॉर्मेशन शेयर करने का उत्साह नहीं है, इसलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन अंतरिक्ष में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें अब तक उसके बहुत सारे अभियान सफल हो चुके हैं और कुछ पर काम कर रहा है। इसी साल चीन ने ऐलान किया था कि वह चंद्रमा पर 2028 तक बेस बना लेगा। पृथ्वी के बाहर बेस बनाना चीन का अंतरिक्ष महाशक्ति बनने के लिए बहुत जरूरी कदम होगा। इसके लिए चीनी शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के 2 इलाकों को चुना है, लेकिन चीन पहला देश नहीं है जो लावा ट्यूब में बेस बनाने पर विचार कर रहा है। जल्दी दूसरे कई देश भी इस दिशा में प्रयास करते दिखेंगे, लेकिन चीन इसमें कितनी जल्दी सफलता हासिल कर पाता है ये तो समय ही बताएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ महफिल जमाओ। मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।